मैं उस वक्त समा टीवी में काम कर रहा था। उधर से वो आउट हुए और इधर से मैं निकला क्योंकि तमाम सिक्योरिटी की नजरें उनकी तरफ चली गई थी। बंडल पड़ा हुआ था, मैंने वो बंडल उठाया, वापस उसी गेट से निकला और भागता हुआ नीचे सीढ़ियों से होता हुआ ग्राउंड पे पहुंचा। किधर से प्राइम मिनिस्टर उठे और प्राइम मिनिस्टर का ही बंडल आप उठा के, जो फाइल्स हैं आप उठा के चले जाएं। और ये 2014 के जून की बात है। बजट पेश होने जा रहा था पार्लियामेंट में और इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना थे। और बजट के हवाले से चूँकि मैं फ़िनेंस और इकॉनमी की बीट करता था समा टीवी में, और जिस दिन बजट का अप्रूवल था और बजट जब पार्लियामेंट में पेश होना था तो उस दिन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिपोर्टर्स तैयारी करके जाते हैं, चैनल्स भी तैयारी करते हैं। तो मैं उस वक्त समा टीवी में काम कर रहा था, 2014 की बात है। तो मैं उस दिन सुबह ही तैयार होकर गया। सूट मैंने पहना हुआ था, टाई लगाई हुई थी और जेल बैग बाल भी किए हुए थे। तो तैयारी करके गया था। और उमूमन आपको पता ही है कि बजट के जो काबीना का इजलास होता है जिसमें मंजूरी दी जाती है, वो इजलास होता है पार्लियामेंट की कमेटी रूम नंबर 2 में। और ये कमेटी रूम नंबर 2 सबसे बड़ा कमेटी रूम है। एक तो फर्स्ट फ्लोर पर है, एक तरफ उसके कमेटी रूम नंबर 1 है, फिर लॉबी है, फिर दूसरी तरफ पार्लियामेंट का कैफेटेरिया है। तो प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत जो पार्लियामेंट की कमेटी रूम नंबर 1 के तरफ वाला गेट है वहाँ से एंटर होते हैं और वहीं से ही एग्ज़िट करते हैं कैफेटेरिया वाली साइड से। और जो सीनेट के चेयरमैन और अपोजिशन लीडर की लॉबी वाली साइड है वहाँ से आम पार्लियामेंट के मेंबर्स या रूलिंग पार्टी के मेंबर्स आते हैं उस इजलास में शिरकत के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आए, उस कमेटी रूम नंबर 1 वाले रास्ते से अंदर गए। तकरीबन 45 मिनट 50 मिनट की मीटिंग हुई। और उसके बाद जब वो निकले तो मैं पार्लियामेंट कैफेटेरिया की साइड पे दरवाजे के पास खड़ा था। और प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है जिन्होंने कान में वो चीज़ें भी लगाई होती हैं और ऑलवेज कनेक्टेड, और जिस तरह जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ वाले उन्होंने सूट पहने होते हैं, काली टाई काले कोट, तो वो कमांडोज भी होते हैं। तो उनके साथ मैं गपशप कर रहा था। एक वो साहब थे जो शौकत अजीज़ के साथ भी जिन्होंने सर्व किया हुआ था। तो बहरहाल मेरा टारगेट क्या था? मेरा टारगेट ये था कि प्राइम मिनिस्टर जैसे ही आउट हों मैं कमेटी रूम नंबर 2 में एंटर हूँगा और जो मुझे सबसे पहले फ़ाइल या जिस भी मिनिस्टर या मेंबर के सामने जो फ़ाइल का दस्ता होता है, बहुत बड़ा एक पलंदा होता है जो बजट की डॉक्यूमेंट्स होती हैं, उनमें इकनॉमिक सर्वे भी होता है, उसमें प्राइम वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर की कॉपी होती है, तलख़ीस मीज़ानिया होता है, और फिर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की बहुत ज़्यादा किताबें होती हैं। तो एक इतना बड़ा दस्ता होता है तकरीबन जिसका वज़न 7 से 8 किलो कम अज़ कम बन जाता है। तो आप यकीन करें कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर निकले और उन्होंने वेव किया, नवाज शरीफ थे, और जैसे सबको पता चल गया कि जो काबीना का इजलास है ख़त्म हो गया, मैं उधर से वो आउट हुए और इधर से मैं निकला क्योंकि तमाम सिक्योरिटी की नज़रें उनकी तरफ चली गई थी। तो वो कोई देख ही नहीं रहा था कि इस गेट से कोई एंटर होगा। वो तो निकल गए प्राइम मिनिस्टर, तो वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो फॉलो करना था वो ब्रेक हो चुका था। मैं जैसे ही अंदर गया तो अभी जो वज़रा थे जो मुझे याद पड़ते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, ये फ्रंट रोज़ में शुरू में ही बैठे हुए थे। तो मैं पार्लियामेंट कैफेटेरिया वाली साइड वाले दरवाजे से एंटर हुआ और अंदर जैसे ही पहुंचा तो प्राइम मिनिस्टर के सामने जो सेक्रेटरी ख़ज़ाना और फिनेंस मिनिस्टर उनके साथ बैठे होते हैं, तो जो बंडल पड़ा हुआ था, मैंने वो बंडल उठाया, वापस उसी गेट से निकला और भागता हुआ नीचे सीढ़ियों से होता हुआ ग्राउंड पे पहुंचा। और ग्राउंड पे पहुंचा तो तमाम जो मीडिया टीम्स हैं वो अपनी अपनी चैनल्स के साथ लगी हुई थी। कोई बीपर दे रहा है, कोई अरकान पार्लियामेंट से इंटरव्यू कर रहा है कि बजट कैसा होगा। तो उस वक्त चूँकि समा में थे तो टीम में ताहिर राठौर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, अल्लाह उन्हें हयाती दे, तो वो भी मौजूद थे। हमारी कोलीग हैं जो अब मीडिया में नहीं है, वो डेवलपमेंट सेक्टर में चली गई, रुबाब हुसैन, वो उस वक्त लाइव थे। और वो चूँकि पता था, कोऑर्डिनेशन तो थी कि लाइव सोर्स ये होगा, ये कैमरा और विदाउट लाइव सोर्स होगा, ये शॉट्स कर रहे होंगे।
और तो मैं भागता भागता पहुंचा, वो बंडल नीचे ज़मीन पे फेंका और उनको ताहिर राठौर साहब को, रुबाब को बताया कि मेरे पास बजट की डॉक्यूमेंट्स आ गई हैं। तो राठौर साहब चूँकि लाइव थे स्टूडियोज़ के साथ, समा का स्टूडियो कराची में था और एंकर्स के साथ, तो उन्होंने छट से पहला सवाल जो मुझसे किया वो ये था कि अच्छा जी बताएं फैज़ पर, अच्छा आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए, एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, तो बजट का खसारा कितना है? अब खसारा एक ऐसा वो है कि आप अनटिल अनलेस आप डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें नहीं, आपको पता नहीं हो, तो आप ये सवाल नहीं बता सकते, का जवाब नहीं दे सकते। तो हमने चूँकि रिपोर्टिंग करते रहे थे कि डेवलपमेंट बजट कितना होगा, टोटल आउटले कितना होगा, टोटल अखराजात का तखमीना कितना है, तो उन्हीं से फिर मैंने शुरू किया। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिला या कुछ ब्रेक आई तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ते गए और वो करते गए। तो एक जो अचीवमेंट और या ख़ास बात जो लगती है कि जो बाकी रिपोर्टर्स थे, कुछ एक दो ने मुझे आगे आने की कोशिश की कि हमें भी दो डॉक्यूमेंट, लेकिन मैंने वो इस तरह बगल में दाबे हुए थे वो डॉक्यूमेंट्स, मैंने कहा कि नहीं, आज जो हाथ लग गया है वो ऐसे कभी नहीं हो सकता कि इधर से प्राइम मिनिस्टर उठे और प्राइम मिनिस्टर का ही बंडल आप उठा के, जो फाइल्स हैं आप उठा के चले जाएं और कैमरे के सामने बता रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो सब ने ब्रेक किए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि 2014 के जो बजट था जून में जो प्रेजेंट किया गया था, तो बड़ी अचीवमेंट थी और बड़ी चैनल की जानिब से तारीफ़ हुई और बड़ा मज़ा आया था।